आफ्टरनून एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे आप सभी लोग? बढ़िया हैं। तो आप लोगों ने जैसा कि इवेंट देख ही लिया होगा, एयरफोर्स रिजल्ट और एनरोलमेंट से रिलेटेड ये वीडियो है आप लोग की। ओके, क्या क्या जानकारी है, क्या क्या चीजें आपको मैं बताने वाला हूं, आपको सारी चीजें एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। ओके, चलिए सबसे पहली चीज मैं आपसे बात करना चाहता हूं बेटा कि आपको पता है, आप सबको पता है, मुझे पता है ये चीज कि आखिर ये रुका क्यों है। आपका जो रिजल्ट है एनरोलमेंट जो है या न्यू वैकेंसी, आप सबको पता है। हमने बहुत लोगों से बात की, आप लोग भी बात की, हमारे सामने बहुत सारी बातें हुई, हम स्टूडेंट बैठ के कहीं पे भी बात की, हम लोगों को एक ही रिजल्ट मिला कि कुछ चेंजेस आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, आपने भी यही सुना, हमने भी यही सुना, कुछ चेंजेस आ रहे हैं। उन चेंजेस को कर कौन रहा है? उन चेंजेस को कहीं ना कहीं हमारे जो शहीद जो रहे प्रीवियस सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत जी थी, उन्होंने ही चेंजेस लाया, चेंज लाने की कोशिश किया, जो भी तरीका था उसमें बदलाव लाने का पूरा प्रक्रिया स्टार्ट किया। जाहिर सी बात है, ये कॉमन चीज है, आपको पता है, मुझे पता है यही कॉमन चीज है। इसमें आप भी मना नहीं कर सकते, हम भी मना नहीं कर सकते, क्योंकि सच्चाई ही यही है। आप किसी से बात कर लेंगे, हम 10 लोगों से यही रिजल्ट आएगा आपके सामने कि जो रिजल्ट एनरोलमेंट या बोले न्यू वैकेंसी की ओर डिले है, क्योंकि चेंजेस कुछ हो रहा है भर्ती प्रक्रिया में बोल दीजिए, या कोई भी इनका प्लान है आगे का। ओके, अब होता क्या है कि अपने जो सीडीएस जो अपने शहीद हो गए विपिन रावत जी, वो नहीं रहे, जिसकी वजह से पूरा डिस्टर्ब सा हो गया। इसका बेस्ट एग्जांपल आप लोग आर्मी की वैकेंसी से भी कंपेयर कर सकते हैं। आर्मी की वैकेंसी भी रुकी पड़ी है, बट कहीं ना कहीं हमें लगता है कि सर नेवी कोस्ट गार्ड करवा रहा है एग्जाम, तो नेवी कोस्ट गार्ड का ऑफलाइन प्रोसेस, खासकर नेवी की बात करूंगा, ऑफलाइन प्रोसेस होता है और थोड़ा सा सही है। और जो नेवी का प्रक्रिया था सबसे कम, अगर आपको पता हो कि कोविड में सबसे कम कोविड कहां से लोग मिले डिफेंस के, इससे देखा जाए मतलब क्राइटेरिया, तो नेवी में सबसे कम कोविड पॉजिटिव लोग पाए गए थे। भर्ती या नए रिक्रूटमेंट बोले या पुराने रिक्रूटमेंट के हिसाब से भी, अगर आपको पता हो, न्यूज की कटिंग आई थी, न्यूज़पेपर में आया था, सबसे कम नेवी में इफेक्टेड लोग पाए गए थे। ठीक है, चलिए इस कोविड वगैरह सिचुएशन साइड में रखते, कोविड बड़ा रीजन नहीं है, ये सच्चाई आपको पता है, चेंजेस बड़ा रीजन है। अब इस दावे के साथ इस इवेंट को मैं कर कैसे रहा हूं, मेरे पास कुछ बातें होंगी बोलने के लिए, कुछ डिटेल होगा। तो इस इवेंट को मैंने, अभी कितना बज रहा आपका, 3 बज गया, 2:50 का इवेंट था, 3 बज चुका है, मैं थोड़ा लेट इवेंट स्टार्ट किया। तो 3 बजे के जस्ट पहले, ठीक है, 3 बजे से जस्ट पहले अभी आप देखेंगे तो 11:30 बजे के आसपास कुछ न्यूज वेबसाइट पे एक अपडेट आया। अपडेट क्या, मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, अपडेट कोई वैकेंसी से रिलेटेड नहीं, लेकिन हाँ इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं। पहले मैं बात कर लूं क्या था। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारत के नए सीडीएस की नियुक्ति पर सस्पेंस, अभी करना होगा और इंतजार। ये अभी का अपडेट है, मुश्किल से 1.5 घंटे पहले का अपडेट है बेटा, ये अभी का अपडेट है। और ये सिर्फ एक इसका दिखा रहा हूं, ये एबीपी न्यूज का था, ऐसे सभी अपडेट किए। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, आपकी वैकेंसी डिले या नहीं आने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब तक हमारी सीडीएस की नियुक्ति नहीं होगी तब तक ये चीजें क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, ये चीज आप अपने मन में रख लीजिए। और सीडीएस की नियुक्ति कब होगी, तो आप लोगों को पता है कल आप, यानी 24 घंटे से कम ही बचे हैं जब आपके जनरल मुकुंद नरवणे साहब जो है थल सेना के अपने पद से छोड़ेंगे और वहां पे मनोज पांडे जी जाएंगे। आप लोगों को ये चीज पता है, कल, यानी कि 24 घंटा भी कम बचा है, आपको इस पद से इस्तीफा दे देंगे। अब मनोज मुकुंद नरवणे साहब क्या करेंगे, क्या ये सीडीएस बनेंगे या नहीं बनेंगे? अगर इनकी सीडीएस की नियुक्ति हो जाती है जल्दी तो आपकी वैकेंसी यूं आएगी, अगर उसमें डिले हुआ तो थोड़ा सा और टाइम लग सकता है। और इससे साथ साथ अपडेट, आज आपकी है 29 तारीख, आप देख सकते हैं सीएसबी की वेबसाइट पे जाइए, सीएसबी की वेबसाइट पे जाइए, आपको मिल जाएगा अपडेट। सीएसबी की वेबसाइट पे आज ही अपडेट वापस से किए, कौन सा, वही पुराना वाला। कौन सा पुराना वाला? उन्होंने बोला आपका कि मतलब कि जो भी टेक्निकल, जो भी उनका ऑफिशियल इशू है, वही इशू चेप दिए पुराना वाला, तो वापस से आज ही अपडेट दिया, आप देख सकते हैं। ओके, अब आइए, अब हम बात करते हैं सीडीएस की नियुक्ति की क्या कंडीशन है, क्या क्या चीजें चल रही है पीछे, आइए दिखाते हैं। तो सबसे पहली चीज, क्या सीडीएस से आपके जनरल मुकुंद नरवणे साहब बनेंगे? इस पे भी एक सस्पेंस सा बना है, क्यों बना, आइए पूरा प्लान देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि वैकेंसी कब तक आ सकती है। मैं पूरी बातें आपसे करूंगा डिटेल में, लेकिन थोड़ा सा मुझे टाइम दे दीजिए। देखिए क्या बोले, 24 घंटे से भी कम समय बचा आपके मनोज मुकुंद नरवणे साहब के लिए, ये यहां से दे देंगे इस्तीफा। अब इनके लिए क्या ये जाएंगे सीधे सीडीएस में? तो सीडीएस में जाने के लिए, जैसे कि यहां पे बोला गया, अवकलन थोड़ा सा ये लगाया जा रहा है कि नहीं भी जा सकते। अभी तक इनका नाम बहुत रेस में था, पीछे क्यों आया इनका नाम, अब दिखाते। ठीक है, तो आइए बस एक सेकंड दे दीजिए। हाँ आइए, मैं आपको दिखाता हूं, सारे पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करता हूं। तो देखेंगे आपके जो सबसे सीनियर मिलिट्री कमांडर हैं वो है आपके कौन, इस वक्त जो करंट सर्विंग कर रहे हैं वो है आपके मनोज मुकुंद नरवणे साहब। ठीक है, ये रीजन इनके होने का। तो अभी फिलहाल नरवणे साहब को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया। ये कौन सा पोस्ट है? ये सीडीएस जब नहीं बना था, इसके पहले का एक पोस्ट हुआ करता था जो ये सारी चीजें संभालता था, कारगिल वगैरह युद्ध की बात किया जाए, कौन था? चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन। ठीक है, अब हुआ क्या, जब जनरल विपिन रावत जी शहीद हो गए तो सीडीएस की नियुक्ति इनको नहीं मिली, विपिन मनोज मुकुंद नरवणे साहब को किसकी पोस्ट मिली? जो पुरानी पोस्ट थी, सीडीएस के बनने के बाद इस पोस्ट को कैंसिल कर दिया गया था कि अब इसकी जरूरत नहीं हमें, तो इसको वापस से ओपन किया गया और इस पोस्ट पे इनको रख दिया गया।
ठीक है, ये हायर मोस्ट पोस्ट है, बट वो डिसीजन नहीं ले सकते जो सीडीएस के पोस्ट पे लिया जा सकता था। ठीक है, वो डिसीजन अब नहीं ले सकते, अभी इनके पास पावर नहीं था। अब जो बातें चले ये इस पोस्ट पे थे, या तो ये यहां से रिटायर हो जाएंगे या तो सीडीएस में जाएंगे। अब आइए बात करते हैं, तो इनका क्या हुआ कि आपको सीन बताते हैं, डिफेंस अकाउंट सर्विस ने इनका पेंशन ऑर्डर थमा दिया इनको, यानी कि इनको पेंशन जब मिलेगा किस प्रोसेस के थ्रू मिलेगा, कब कब कितना मिलेगा, ये सारी चीजें इनकी डिटेल इनके पास चली गई है। और ये ज्यादातर तब होता है बेटा जब कोई क्या करता है, रिटायर होना चाहता है। जब कोई रिटायर होता है तभी तो उसको पेंशन देने की बात होती है। तो डिफेंस अकाउंट सर्विस ने उनका पेंशन ऑर्डर थमा दिया, ये आज का न्यूज है, आज ही आया। ठीक है, बट इसमें ऐसा भी मतलब ये कह रहा हूं कि 50-50 चांस है ये रिटायरमेंट के बाद ही किया जाता है, ऐसे पेंशन नहीं देना। अगर वो सर्विस अभी कंटिन्यू करेंगे तो क्यों, बट इसमें एक और स्टेप आता है कि पेंशन थमाने के बाद इसमें फाइनल साइन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब बहुत सारी चीजें होती है सर्विस वगैरह की, वो फाइनल हो जाता है तब इनको रिटायरमेंट मिल जाएगा। बट अभी फिलहाल के लिए इनका पोस्ट जो रोक दिया गया, अभी सीडीएस मतलब ये डायरेक्टली नहीं जा रहे। ओके, आइए मैं आपको चीज और बताता हूं। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं थी, यहां पे ये लिखा हुआ है पेंशन की कोई जरूरत नहीं थी अगर इनको सीडीएस बनाना था। तो आखिर बात कहां से आई है, आइए दिखाता हूं। अब देखिए, सीडीएस पद के लिए पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह का भी नाम आगे चल रहा है। ये कौन है, ये रिटायर हो चुके हैं, ये रिटायर हो चुके, रिटायर हो गए या कह दीजिए करमबीर, हाँ ठीक है, इन लोगों का नाम भी सामने चल रहा है। और जितने पुराने रिटायर हो चुके हैं उनको भी बनाया जा सकता है सीडीएस, इसकी भी बात चल रही है, इसकी भी बात चलिए। तो सीडीएस के पद का थोड़ा सा जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो मतलब कॉन्फ्लिक्ट कह दीजिए या कह दीजिए कि बड़ा उसमें अभी वो चल रहा है, लाइन में चल रहा है। अब जनरल मनोज मुकुंद नरवणे साहब सीडीएस क्यों बन सकते हैं, इसका सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन ये भी निकल के आया, सिख लाइट इन्फेंट्री यानी सिखलाई की अफसर है। अब इसके साथ क्या हुआ कि जब कोई आदमी क्या होता है, रिटायर होता है, जब कोई आदमी रिटायर होता है तब वो क्या करते हैं, लास्ट टाइम पे जाते जाते क्या करते हो, रिटायरमेंट से पहले का कमान और फॉर्मेशन के विजिट को मतलब देखते हैं जब रिटायर होते हैं तब। बट इन्होंने अभी तक नहीं किया, यानी कि ये सीडीएस बन सकते हैं और नहीं बन सकते। अब ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, सर हमें एयरफोर्स से मतलब, हमें सीधे सीधे ये बात बता दो। मैं आपको सिर्फ इतना क्लियर करना चाहता हूं बेटा कि सीडीएस की नियुक्ति ही सारा कुछ डिफाइन कर रही है, आपके रिजल्ट को, आपके एनरोलमेंट लिस्ट को, आपके वैकेंसी को। ठीक है, यही डिसाइड करिए, इतना मुझे समझ में आ रहा है, एयरफोर्स नेवी दोनों की बात कर रहा हूं। ओके, आपको भी थोड़ा बहुत इतना समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं इससे इन्फेक्टेड आप ये कह सकते हैं कि इससे चेंजेस हो सकते हैं। अब आइए मैं आपसे बात करूं कि ये सारी चीजें सॉल्व कब हो सकती है। देखिए, पहले हमें लग रहा था कि जैसे ही रिटायर होंगे, जैसे ये आपको थल सेना प्रमुख वाली कुर्सी छोड़ेंगे, मनोज पांडे जी आएंगे, इनको सीडीएस बनाया जाएगा। बट अभी इसमें लग गया टाइम, इसमें अभी कंफर्मेशन नहीं आया कि मनोज मुकुंद नरवणे साहब ही आपके सीडीएस बनेंगे, ये आज का न्यूज है। अब जब ये कंफर्मेशन नहीं आया तो कहीं ना कहीं इसमें होगा डिले प्रोसेस। बट कितना डिले हो सकता है, तो मैं आपको कुछ एक चीज बता सकता हूं जिसको आप इंतजार के तौर पे समझ सकते हो। एक अंदाजा बोल दो या एक कह दो कि हाँ, बात करके 2-3 लोगों से बता रहा हूं। ठीक है, ऐसा नहीं मैं कोई भगवान हूं या मेरे को कोई डायरेक्टली फोन या डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नहीं कि मैं आपको बताऊं, ईमानदारी की बात बता रहा हूं, फेक न्यूज झूठा न्यूज नहीं बोलूंगा, जो है सच्चाई आपके सामने है। तो ये चीज है कि इंडियन एयरफोर्स की जो न्यू वैकेंसी है ना, वो आपकी मान लीजिए कि 15 अगस्त जो आपका नया आएगा स्वतंत्रता दिवस, उसके पहले तक क्लियर कर देंगे। ओके, क्योंकि 15 अगस्त बहुत ज्यादा सेंसिटिव डे है, तो वो नहीं चाहेंगे कि डिफेंस में जो दिक्कतें चल रही हैं उसको कहीं ना कहीं फेस आए सामने या फिर दिक्कत आए सामने, दुनिया की नजर के सामने आए। तो 15 अगस्त तक मुझे लग रहा है कि पूरा क्लियर कर देंगे, 15 अगस्त तक आपका नोटिफिकेशन वगैरह जारी कर देंगे। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा करना होगा इंतजार, 15 अगस्त के पहले तक। मैं ये हाई डेडलाइन दे रहा हूं, ठीक है, डेडलाइन है ये, इसके पहले तक आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा नई वैकेंसी का, नई वैकेंसी का। क्योंकि यहां तक इतना डिले नहीं करेंगे, इतना रिस्क नहीं लेंगे 15 अगस्त के वाले। ठीक है, इसके पहले तक आपका हो जाएगा जहां तक लग रहा है, और एक आइडिया भी लग रहा है कि लेट होगा तो इतना होगा। ओके, ये मतलब डिले वाला डेट बता रहा हूं, इसके पहले ही हो सकता है। अब सीडीएस की नियुक्ति के ऊपर सब कुछ है बेटा, मैं लेट मान रहा हूं कि लेट नियुक्ति होगी मनोज मुकुंद नरवणे साहब की, अब जब भी होगी, लेकिन इससे पहले आपका क्लियर कर देंगे। ये नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ सकता है 15 अगस्त के पहले तक। ओके, दूसरी चीज, अब जो आपका जो एनरोलमेंट और रिजल्ट है ये कब आ सकता है, आपका कौन सा चला, अप्रैल, मई तो भूल जाओ, मई तो भूल जाओ, जून के मिड में आ सकता है या एंड में, जून के मिड या एंड, उसके पहले नहीं आ सकता। यानी 1.5 महीने के आसपास अभी आपको और इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, 1.5 से 2 महीना हो सकता है, 1.5 से 2 महीना, यानी मैं बोलूंगा लास्ट ऑफ जून या मिड ऑफ जून, ये बोल दीजिए 20 से 30 जून, इसके बीच में जो आपका वैकेंसी है, जो आपका रिजल्ट है, सॉरी क्या है, रिजल्ट। ठीक है, जो आपका रिजल्ट है और साथ ही साथ क्या, एनरोलमेंट, ये सारी चीजें यहां तक अभी इतना जल्दी नहीं आएगी। हम लोग कितना कुछ भी कर ले, हमें बताया गया 45 दिन में ये हो जाएगा, हो जाएगा, बट कुछ भी नहीं सामने है। सारी स्थिति मैं आपको बता दिया हूं कि जो हमारे सीडीएस का पोस्ट था उसी पे पूरा मामला पेच ही अड़ गया है। उसमें 2 पार्ट बट गए हैं, कुछ लोग कह रहे कि हाँ इनका होगा, कुछ लोग बोल रहे नहीं होगा। ठीक है, 2 पार्ट हो गया एकदम, तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं।
तो 20 से 30 जून तक आपका रिजल्ट एनरोलमेंट आ सकता है बेटा, और 15 अगस्त के पहले तक आपका नोटिफिकेशन एयरफोर्स का देखने को मिल जाएगा। ओके, और एग्जाम अगर आपका वही अगर मान लीजिए नया आता है तो ये मान लीजिए नवंबर एंड, नवंबर मिड से नवंबर एंड या दिसंबर जा सकता है एग्जाम ना, नवंबर से दिसंबर एग्जाम ले लीजिए, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, हाँ नवंबर से दिसंबर ले लेंगे लोग, नवंबर से दिसंबर एग्जाम ले लेंगे, ठीक है, ये आपका रहेगा। ये जो मुझे पता चला, बताइए कहा सर झूठी दिलासा देते रहते हो, नहीं ऐसी बात नहीं, देखो दिलासा की बात नहीं होती, जैसे मैं आपको क्या बताया, ऐसा नहीं कि मेरे को कोई कॉल किया भाई एयर चीफ मार्शल ने कॉल किया बेटा आप जाके इवेंट कर दो इस दिन मैं दूंगा, नहीं ऐसा नहीं है ना। सारी चीजें आपको भी पता है, मुझे पता है, अगर आप एक्टिव रहो पूरे धरना में बोल दो या कहीं भी बात की हो, तो हम सभी के सामने सिर्फ एक ही चीज आए कि बदलाव हो रहा है इसलिए दिक्कत आ रही है, सबको ये चीज पता है, आप किसी का भी वीडियो देख लिया, किसी से बात कर लीजिए, बदलाव हो रहा है इसलिए दिक्कत आ रही है, यही चीज बात आई थी हम सबके सामने। तो बदलाव आ रहा था तो रुक क्यों गया, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन जाता है सीडीएस के पोस्ट के साथ, और सीडीएस के पोस्ट में अभी लड़ गया पेच, बहुत बड़ा वाला पेच, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो बैठक बुलाया है उसमें बहुत सारा रिकमेंडेशन ये भी है कि जो रिटायर हो चुके हैं उनको बुलाया जाए, या फिर कोई ऐसे मतलब कि विपिन रावत जैसे जी के पोस्ट जैसा कोई हो, जैसे कि गलवान में जो कांड हुआ उसके बाद से विपिन रावत जी ही जैसे थे जो संभाल लिए कि चाइना पीछे चला गया, तो वैसा एक दमदार मतलब होता है ना छवि वाला आदमी उस टाइप का, तो ना थोड़ा डिस्कशन बढ़ चढ़ सा गया है, या कह दीजिए बहुत पेच फंस गया है। तो इन सब चीजों को सोच के देख के बातें करके तब मैं आपको ये इवेंट बना रहा हूं, ये डेट बता रहा हूं, ये डाटा दे रहा हूं, ठीक है बेटा। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि मुझे आकाशवाणी आया, जितना आपको पता उतना मुझे पता, हाँ थोड़ा सा आपसे ज्यादा पता रहता है क्योंकि मैं न्यूज वगैरह मेरे पास इतना टाइम होता है, मैं न्यूज देखता रहता हूँ, या 10 लोग नीचे बैठे हैं ऑफिस के काम के लिए तो वो बताते रहते हैं सर ये चीजें चल रही है, तब मैं एक फिल्टर करके डाटा आपके सामने रखता हूँ, और कुछ नहीं, ठीक है। व्हाट अबाउट नेवी एएसआर एग्जाम, उसके बारे में बात करेंगे, अभी रुक जाइए, फिलहाल एयरफोर्स का इवेंट इस पे बात करते हैं। ओके, नेवी एएसआर उसका तो बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। आप ये कैसे कह रहे हैं बताओ तो छोटुआ अंकु जी, मैं आपको यही तो बताया, आप थोड़ा सा ना 3-4 महीने या 1 साल के पीछे का थोड़ा सा ना देखिए, इंटरव्यू सबका देखिए, सबका चैनल देखिए, सबके अंदर यही मिलेगा चेंजेस, और चेंजेस रुके क्यों, सीडीएस के पोस्ट की वजह से, अब सीडीएस के पोस्ट में भी डिले हो रहा है। अच्छा ये डिले डेट बता रहा हूं मैं, इससे पहले चीजें हो जाएंगी, ये डिले है, मतलब सीडीएस का पोस्ट जैसे ही बेटा कंफर्मेशन होगा, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन आपका, जैसे खासकर टूर ऑफ ड्यूटी की बात करूंगा, उस पर भी पूरा चर्चा वर्चा हो चुका है। आप अगर न्यूज पढ़ते होंगे तो न्यूज पढ़े होंगे, 1 हफ्ता पहले राजस्थान में बैठक हुई थी एयरफोर्स आर्मी लोगों की हुई थी, अगर आपको पता हो, हरियाणा में बैठक हुई थी, अगर आप न्यूज पढ़े तो हरियाणा वाला भी न्यूज कटिंग देखा था मैं, राजस्थान वाला तो मैं कंफर्म राजस्थान में बैठक हुई थी। तो ये जो बैठकें हो रही किस चीज को लेकर हो रही है ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ। तो ओपन रैली भर्ती की बात करें, क्योंकि स्टेट में अगर बैठक हो रही है तो ओपन रैली भर्ती का ज्यादा चांसेस पड़ रहा है, लेकिन जब हर जगह स्टेट में बात हो रही हो सकता है सेंट्रल लेवल पे बात कर रहे हो, मतलब कुछ भी हो सकता है। अभी थोड़ा सा अंदर से जो खबर आई आज आपके सामने मैंने रख दिया। मैं कभी भी इवेंट लाता हूं थोड़ा सा मतलब ये कह सकता हूं कि अब इसमें ये भी मैं नहीं कह सकता कि भैया मैं 100% से लाता हूं, हाँ थोड़ा सा जुटा के बातचीत तो फिर आता हूं, ठीक है। ये आपको कटिंग आपको दिखा दिया, ये पूरा कांड चला इस पे सीडीएस की पोस्ट पे, ठीक है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है, बट होपफुली हम सभी लोग इंतजार करेंगे बेटा 15 अगस्त तक नई वैकेंसी के नोटिफिकेशन का, ओके। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अप्रैल मई जून, हाँ जून एंड तक मान लीजिए आपका रिजल्ट और एनरोलमेंट आने के चांसेस लग रहे हैं। सीडीएस की पोस्ट की नियुक्ति होते, ठीक है, उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो जैसे नियुक्ति हो जाएगी तो ये बात मान लो जिस दिन मनोज मुकुंद नरवणे साहब या किसी का भी सीडीएस का नियुक्ति हो गया उस दिन मैं आपको कंफर्मेशन डेट बताऊंगा बेटा कि किस दिन आ सकता, लेकिन आज नहीं बता सकता कंफर्मेशन। मैंने एक आइडिया लगाया आप लोगों के लिए कि इस दिन आ सकता है ये चीज, क्यों, क्योंकि सीडीएस में थोड़ा सा डिले हो रहा है, वो नियुक्ति होते ही आपका डेट भी कंफर्मेशन कहीं ना कहीं आ जाएगा, और सीएसबी की तरफ से खुद आ जाएगा। जिस दिन सीडीएस की नियुक्ति होगी उसके 2 से 3 दिन के अंदर वो प्रोसेस करेंगे, अपना साइन जो भी करना होगा करेंगे, उसके बाद सीएसबी पे आपका एकदम एग्जैक्ट डेट आ जाएगा किस दिन रिजल्ट आएगा। अभी सीएसबी भी इसीलिए कुछ नहीं कर पा रहा है क्योंकि उनके पास खुद ही कुछ डाटा नहीं है, सब कुछ पेंडिंग है, रुका हुआ है, वो पूरा रुका हुआ है। हम लोग को लगता था डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से, डिफेंस मिनिस्टर से बात के सब कुछ हुआ हम लोग का, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से रुका हुआ वो सच्चाई है, बट डिफेंस मिनिस्टर भी तभी पास करेंगे जब सीडीएस की तरफ से आएगा, वरना उनके हाथ में भी अभी कुछ नहीं है इन सब वैकेंसी या रिजल्ट को लेकर जो इनका प्रोसेस था, क्योंकि ये लोग ट्रेनिंग में ही बदलाव कर रहे थे, तो ट्रेनिंग की वजह से जिसकी वजह से एनरोलमेंट ही रुक गया, वरना एनरोलमेंट लेने में इनको कोई दिक्कत, एनरोलमेंट नहीं देते उसमें क्या था, इनको ट्रेनिंग करा के ज्वाइन करा लेते, बट ट्रेनिंग प्रोसेस में भी चेंजेस ये कर रहे थे जिसकी वजह से पूरा रुक गया। तो जब तक सीडीएस का साइन या सीडीएस की नियुक्ति नहीं हो जाती है या उनको परमिशन नहीं मिल जाता कि कोई इसको पास कर दे, तब तक हम नहीं कह सकते, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ओके। एयरफोर्स की वैकेंसी कब आएगी, मैंने आपको बोल दिया जुलाई पर अगस्त, 15 अगस्त तक मान लीजिए, ठीक है, 15 अगस्त तक आ जाएगी, उसके पहले तक आ जाएगी। और बोलिए, चलिए ओके।
तो बाकी कोई भी अपडेट आता है तो जरूर आपको बताएंगे। आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे। जितना भी अपडेट था बेटा एक एक्सपेक्टेड था, एक जो हमने ऑब्जर्व किया बहुत सारे न्यूज चैनल से देख के और बहुत सारे डाटा जो कलेक्ट, जो ऑब्जर्वेशन था वो मैंने आपके सामने रखा, और ये ऑब्जर्वेशन जहां तक है ज्यादातर सही होने के चांसेस हैं। अदरवाइज मैं एक हफ्ता पहले भी वीडियो बना चुका था। अगर मुझे वीडियो बनाना होता है, मैं इस नोटिस का, इस डेट का, इस न्यूज का वेट नहीं करता सीडीएस के पोस्ट के न्यूज का। सीडीएस का पोस्ट आपके फॉर्म से, आपके वैकेंसी से, आपके रिजल्ट एनरोलमेंट से बहुत ज्यादा इफेक्टेड है, बहुत ज्यादा डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ये पोस्ट क्लियर डिफाइन कर रहा है कि हाँ, इस पोस्ट के बाद ही कुछ आपका, हमारा जो बात है वो साफ हो सकता है कि क्या होगा। चलिए मिलते हैं। आप सभी लोग अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।